सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, साहस कभी नहीं छोड़ना, लड़ना नहीं छोड़ना। कहते हैं जीतने से ज़्यादा लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो लड़ा वो कभी हारा नहीं, और जो जीता वो ज़रूर लड़ा होगा। तो आप लड़ने की आदत, संघर्ष करने की आदत डालिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही आप दुनिया नहीं जीत पाएंगे। आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। और जो रेफरेंस बुक आप ले रहे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। फॉर सीबीएसई यू नीड प्रदीप, कॉम्प्रहेंसिव, दिनेश, एसएल अरोरा, एबीसी, कोई भी बुक। एचसी वर्मा भी अच्छी बुक है, बट एचसी वर्मा इज़ वेरी गुड फॉर कॉम्पिटेटिव। एंड आर एस पांडे ऑल्सो, अरिहंत की किताबें हैं, एमटीजी की किताबें हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो बेटा इनसे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर्स। तो बच्चों, आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ। देखिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के, यानी व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। तो आपने देखा मैंने दो न्यूमेरिकल लिख के रखे हैं ताकि अपना टाइम बच जाए। तो मैं ख़राब नहीं करते हुए फटाफट स्टार्ट करता हूँ। देखिए, टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर। दो टॉल बिल्डिंग्स हैं, देखिए, and they face each other. Two tall buildings, they face each other and at a distance of 180 meter. It means they are at a distance 180 meter. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building? यहाँ पर एक विंडो है, देखिए, and it is at a distance of 55, sorry, at a height of 55 meter from the ground. और यहाँ से हमें एक थ्रो करना है, मान लीजिए चॉकलेट या बॉल, ताकि वो चॉकलेट सामने वाले, यहाँ पर एक विंडो और है, उसके पास जाके उसको चॉकलेट मिल जाए। देते हैं ना कई बार अपने फ्रेंड को हम। और ये सेकंड विंडो कहाँ है? इट इज एंटर से विंडो 10.9 मीटर, 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड। निकालना क्या है? विथ वॉट वेलोसिटी वी हैव टू थ्रो द बॉल। सॉल्यूशन यू निकालना है। तो अब यार, क्या दिया इसमें? देखो, इसमें एक चीज दी हुई है, ये रेंज दी है। देखो रेंज, ये भी 180 मीटर। सो रेंज पहले हम निकालते हैं। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखें तो ये कितनी है? 55 माइनस 10.9, यानी 44.1 मीटर करीब आ रहा है। ओके, सो मैं रेंज का फार्मूला सोचता हूँ तो शायद मुझे समझ में आ जाए कि क्या करना पड़ेगा। करेक्ट ना बच्चों? सो देखिए, वी नो रेंज इक्वल टू u इंटू टी होता है। अब u तो है ही नहीं मेरे पास, निकालना ही है। एंड t ऑल्सो आई डोंट हैव, बस t का फार्मूला है मेरे पास, 2h/g। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम। तो देखिए, r की वैल्यू पुट करता हूँ 180, u वी हैव टू फाइंड 2 का 2, एंड h कितना है? 44.1 अपॉन 9.8। इट मीन्स इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करके करीब आएगा मेरा 3 आ रहा है शायद। 180 इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 3, सॉरी 3, यानी 9 आता है। तो u इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए मेरा। ओके, तो पहले मैं इसको चेक कर लूँ। तो 2 1 जा 2, या डेसिमल से डेसिमल, इसको तो खैर आप सॉल्व कर लेंगे, और अगर कोई डाउट आए तो आप कर सकते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। टू टॉल बिल्डिंग्स, दिस इज वन बिल्डिंग, दिस इज सेकंड बिल्डिंग, दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर। दिस इज विंडो नंबर 1, एंड फ्रॉम विंडो नंबर 1
we have to throw a chocolate with a velocity u so that यहाँ पर जो खड़ा हुआ है आपका फ्रेंड उसको मिल जाए। तो इसकी हाइट 55 मीटर है एंड ये 10.9 मीटर है। इट मीन्स बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वर्टिकली, तो दैट डिस्टेंस इज 55 माइनस 10.9 दैट इज 44.1 मीटर करीब आ रहा है। तो मुझे हाइट तो मिल गई। जब हाइट मिल गई तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो आप टाइम अलग से निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। बट आई यूज द डायरेक्ट फार्मूला बिकॉज आई नो द रेंज and I have to find this velocity. So r is equal to u into t, speed into time. Time is total time period, and t is under root 2h upon g for horizontal projection. So I am substituting all the values. h यहाँ से यहाँ तक है 44.1, g already given 9.8. तो इसको सॉल्व करूँगा तो अंडर रूट 9 आएगा, इट मीन्स 3. So u is equal to 180 upon 3, that is 160 meter per second. It means we have to throw with 60 meter per second, and so we will get this result. Okay, अच्छा लगा आपको? इसको बिटा देता हूँ मैं ताकि सेकंड क्वेश्चन बाद में किया जाए। तो ये देख लीजिए, आप चाहे तो फोटो खींच लें। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए अब आप। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? इन सेकंड क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ए हाइकर, हाइकर क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज हाइकर? हाइकर मतलब होता है कोई पैसेंजर, यात्री। क्या होता है? पैसेंजर या यात्री स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ। क्लिफ क्या? क्लिफ मीन्स एक खड़ी पहाड़ी चट्टान, जो बहुत बड़ा स्टोन है, खड़ा है, बहुत ऊपर खड़ा हुआ है। क्लिफ, खड़ी चट्टान, 490 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये हाइट दी हुई है, देखिए आप। व्हाट इज गिवन हियर? सोल्यूशन साथ साथ में कर रहा हूँ। हाइट इज गिवन दैट इज 490 मीटर, हाइट ऑफ क्लिफ। जैसे कि मान लीजिए ये क्लिफ है, ये 490 मीटर है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ओके, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, ऐसे मैंने पत्थर फेंका। विथ इनिशियल स्पीड भी दी है, दैट इज u is equal to 15 meter per second. Okay, neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. So we have to find two things. Number one, we have to find time, and already I told you that t is equal to under root 2h upon g होता है। तो 2 into 490 upon 9.8 गया, ठीक है। डिवाइड करता हूँ इसको। सो 7 से किससे करूँ इसको? 7 से कर दूँ। 7 1 जा 7, 2 बचा 7 4 जा 7 7 जा 49। ओके, फिर 7 2 जा 100 50। तो t इज इक्वल टू 52 जा 100 आ गया। 100 मीन्स 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड लगेंगे पत्थर को नीचे पहुंचने में। चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ सही आ रहा है। नाउ actually many of the students, they are not doing like this also. They are using equations of motion. So you can do equations of motion also, you can use that, no problem. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल के फार्मूलों का यूज क्यों नहीं होना चाहिए? शॉर्टकट मेथड है ये। नाउ वी हैव टू फाइंड v। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, और मैंने इसका फार्मूला बताया था। v होता है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और इसको और सॉल्व करा था हमने, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, करेक्ट ना? और बट हियर इट हिट्स द ग्राउंड, इट मीन्स स्मॉल टी की जगह आप कैपिटल टी को ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कैपिटल टी। वाई कैपिटल टी? बिकॉज हिट्स द ग्राउंड मीन्स टोटल टाइम। सो v इक्वल टू अंडर रूट यू कितना था बच्चों? 15 था। 15 स्क्वायर प्लस जी इज 9.8 इंटू टी कितना बच्चों? 10। सो दिस इज 15 यानी 225, 9.8 इंटू 10 मीन्स 98 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया है हमने
तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर आप नाराज़ ना हो तो आंसर आएगा 99.9 मीटर पर सेकेंड। यू कैन फाइंड हियर 99 का स्क्वायर एंड देन ऐड एंड देन फाइंड इट। तो कैसा लगा बच्चों ये क्वेश्चन आपको? अच्छा लगा? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, जब तक आप इस क्वेश्चन को निहार लीजिए अच्छी तरह। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, a body is projected horizontally from the top of a cliff। देखो क्लिफ ही है। from the top of a cliff with a velocity of 19.6 meter per second, what time elapses, what, ये मिटा देता हूँ बच्चों, थोड़ी स्पेस हो जाएगी है। what time elapses before horizontal and vertical velocities becomes equal। तो अब आपको पता लगाना है कि कब हमारी वेलोसिटी दोनों की दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें दोनों चीज़ें निकालना पड़ेगी। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए आपको आता भी है क्वेश्चन। पहले तो वॉट एवर इज गिवन यू हैव टू राइट दैट। सो थोड़ा सा इधर कर लूँ कि आपको दिक्कत हो रही हो तो ये ठीक है। ठीक है। सो a body is projected horizontally from the top with a velocity, यानी initial velocity is 19.6 meter per second, and time, what time elapses before horizontal and vertical velocities are equal। time निकालना है and condition is given। condition क्या है? according to question, horizontal means Vx and vertical means Vy। ओके तो Vx आपको याद है ना, u ही आता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ फिर से कि कैसे निकालते हैं। चलिए मैं इसमें Vx निकालता हूँ। देखिए पहले Vx इज ऑलवेज u। क्या होता है? ux प्लस ax इंटू टी। सो ux इज u, ax हमेशा जीरो ही होता है। एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो है इट इज वर्टिकली है ना, t। तो Vx इज u and Vy is equal to uy plus ayt, and it is projected horizontally, so initial velocity along y is 0, ay is g and t is t। तो vy is gt, हमेशा यही आता है बच्चों, याद रखना। so don't find vx, vx is u and this is gt, और हमको t निकालना है। t is equal to u upon g। कितना है भाई? u 19.6 and it is 9.8। आई थिंक 2 आएगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड। चेक कर लेता हूँ एक बार कि आ भी रहा है कि नहीं। कई बार मन से भी बोल देता हूँ। अरे आ गया यार। फिर से देखो आप। A body is projected horizontally from the top of a cliff with a velocity this, so this is initial velocity। टाइम निकालना है when horizontal and vertical velocity is equal। total time period नहीं निकाल रहे हम। we are finding the time when both are equal, Vx and Vy। so Vx and Vy according to condition, Vx equal to Vy, Vx is u, Vy is gt, so t equal to u upon g। u is already given, g is 9.8। एक बात हमेशा याद रखो, when g is given 10 meter per second then only use 10, otherwise always use 9.8। ये बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर 10 यूज कर लें क्या? नहीं, आपको दिया है तो यूज करोगे, अदरवाइज
द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों याद रखना आप मेरी बात, ठीक है ना। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप जब तक देखें इसको कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो हमें करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसलिए लिखा रहने देता हूँ कि जब तक आप इसको स्टडी कर लें। ए बॉल इज projected horizontally from the top of a tower with a velocity of 10 meter per second. A ball is projected from the top of a tower, अब की बार क्लिफ नहीं है देखो, और कितनी स्पीड से, with velocity 10 meter per second, find the velocity of the ball, फिर से वेलोसिटी निकलवा रहे हैं, find the velocity of the ball after 0.5 सेकेंड। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आप कहेंगे सर हाँ ये तो हमको पहले से ही आता है, आप काहे के लिए हमको बता रहे हो। तो मैं बता देता हूँ आपको कि आई एम अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला फॉर velocity at any instant of time. So whatever is given, first I have to write that solution. A ball is projected with velocity and initial velocity, that is 10 meter per second. We have to find velocity of the ball v after 0.5 सेकेंड। तो बच्चे कहेंगे सर कैपिटल टी क्यों नहीं लिखा। अरे कैपिटल टी टोटल टाइम पीरियड होता है भाई, टोटल टाइम पीरियड नहीं निकालना, इतने टाइम के बाद। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेलोसिटी का फार्मूला वी नो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एक्चुअली 2vx vy cos थीटा भी होता है, बट यू नो vx एंड vy आर परपेंडिकुलर, फॉर cos 90 इज 0, तो वो चीज़ गायब हो गई। तो वैसे मुझे ये लिखना नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। याद है अभी निकाल के बताया था पिछले क्वेश्चन। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू इज 10 का स्क्वायर, जी कितना है इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में जी दिया है भाई, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोला है इन्होंने, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। सो 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर, सो 100 एंड 10 इंटू दिस इज 5 हो गया यानी 25। सो अंडर रूट 125, अंडर रूट 125 मीन्स 25 इंटू 5, सो 5 अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। कैसा लगा बच्चों। So u is given, v is given, time is given, and we have to find the velocity of the ball after 0.5 seconds. Okay. Now move towards question number 5. बढ़िया क्वेश्चन है। A particle is fired horizontally with a velocity of 100 meter per second. A particle is fired horizontally with a velocity of 100 meter per second, 100 meter per second from the top of a hill 500 meter high. ओके बार बार वही लिखना पड़ रहा है यार, अब क्या करें। फाइंड नंबर 1 टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड मतलब मैंने बोल दिया, लिख नहीं रहा। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड मीन्स टोटल टाइम, and the distance of the target from the hill. Distance of
target from hill, and third, the velocity with which particle hits the ground. Particle hits the ground. Okay. तो मैं आपको ज़्यादा नहीं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ जब तक आप क्वेश्चन को देख करके यू कैन राइट वॉट एवर इज गिवन एंड हाउ टू फाइंड इट. सो जनरली जितने क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूँ दे ऑल आर सेम, फिर भी हमें करने तो पड़ेंगे यार. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल fired horizontally with a velocity that is u is equal to 100 meter per second and height is given that is 500 meter. इनको देखते ही हम खुश हो जाते हैं क्यों? अरे टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा. तो एक तो नंबर वन टाइम निकालते सर. टाइम, सो t is equal to under root 2h upon g. सो 2 इंटू 500 अपॉन जी. जी 9.8 दिया है या 10 दिया है मुझे देखना पड़ेगा. इसमें जी 10 दिया है. इट इज गिवन. सो चल 100 that is 10 seconds. वाह यार. नाउ सेकंड क्या निकालना था? डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हिल. हिल से फेंका आपने टारगेट की तरफ, तो डिस्टेंस मीन्स जैसे यहाँ से फेंका मैंने तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना, रेंज, यानी u इंटू टी. 100 इंटू 10 1000 मीटर and the velocity with which projectile hits the ground. It means v निकालना है. तो v is equal to याद है u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर. t कैपिटल कर दिया मैंने, y कैपिटल बिकॉज हिट्स द ग्राउंड मीन्स काम पूरा हो गया, टाइम पीरियड इज ओवर. सो u इज 100 का स्क्वायर, g इज 10 इंटू 10 का स्क्वायर. सो 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 1 2 3 कितने आएगा? तो ये आ जाएगा करीब 100 रूट 2 आएगा मीटर पर सेकेंड. ओके बच्चों, फिर से देख लो. u इज गिवन, h इज गिवन, टाइम का फार्मूला दिस इज, हाँ रेंज निकालना, डिस्टेंस ऑफ टारगेट एंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड. समटाइम्स कुछ मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, तो आप माइंड ना करें उसको और ठीक कर लें, है ना, नाराज ना हो. और उसमें कमेंट करने से भी फ़ायदा नहीं है, ये हो सकता है छोटा मोटी मिस्टेक. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया मैं. बड़े अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. इसमें आपको अच्छा लगेगा कि चलो कुछ नई चीज़ बताइए. A body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground. A बात एक ही बार बार वही लिख रहा हूँ. A body is projected horizontally या thrown है, एक ही बात है. Projected horizontally from the top of a tower and strikes the ground. और यहाँ पे चेंज आया, and strikes the ground after 2 seconds. After 2 seconds at an angle of, ये बहुत शानदार चीज है, at an angle of 45 degree with horizontal. With horizontal. Correct? Find the height of the tower and the speed. Find height of tower
and speed with which body या projectile was projected. ओके बच्चों, तो क्वेश्चन देख लो जरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज गिवन एंड हाउ टू फाइंड इट. सो समथिंग इज फिशिंग हियर. फंसाने का काम है इसके अंदर, एक बड़ा अच्छा काम है. देखिए कैसे. सोल्यूशन. करेक्ट. ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली एंड आफ्टर 2 सेकेंड हो रही है, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड्स हो गया एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये चीज है, जिसको ये समझ में आ गया वो कर लेगा. इट मेक्स एन एंगल with the horizontal, यानी body makes an angle, velocity makes an angle, and that angle is not theta, वो बीटा होता है, tan बीटा जो हम निकालते थे, तो it is बीटा है ये. Angle of velocity final. Find the height of tower and the velocity with which body projected, यानी u. तो देखो t दिया है, t is √2h/g होता है. तो h अगर हम चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं सबसे पहले तो. हाँ, निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से. सो फर्स्ट मैं टी निकाल लेता हूँ, फिर बाकी पे जाता हूँ. सो वी नो टी इज इक्वल टू √2h/g. सो टी स्क्वायर इक्वल टू 2h/g. ये और अच्छा है ना. सो h इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू g/2. कितना है टी? 2 का स्क्वायर. g is 9.8/2. so 2 into 2 into 9.8/2 to 2, that is 19.6 meter. एक चीज तो आ गई. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड u. तो u निकालने का कोई समझ ही नहीं आ रहा. तो बीटा दिया है, बीटा से कुछ जरूर होगा, तो ठीक है, बीटा को यूज करते हैं. वी नो tan बीटा इक्वल टू Vy/Vx होता है, याद है ना. ठीक है, तो Vy एंड दिस इज Vx. अरे यार बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं. पुट कर देता हूँ वैल्यू. बीटा कितना है? अरे यार बीटा तो दिया है ना, 45 डिग्री. सॉरी है, 1045. 1045 इक्वल टू Vy/Vx एंड 1045 पता है ना 1 होता है. इट मीन्स Vx इक्वल टू Vy. अरे यानी u इज इक्वल टू gt. तो g 9.8 एंड t कितना है 2. तो कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड. यार कमाल हो गया यार इस क्वेश्चन में. अरे दोनों आंसर सेम आ गए, हाइट भी और इनिशियल वेलोसिटी भी. क्या बात है यार, क्या बात है. अब अपन लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड इसको लिखे रहने दूं क्या? लिखे रहने देता हूँ. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आप सुन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा. क्वेश्चन नंबर 7 है ये. ए फाइटर प्लेन, चलो लिख ही देता हूँ यार. ए फाइटर प्लेन flying horizontally, fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometer with speed of 720 kilometer per hour passes directly overhead an anti-craft gun
an anti-craft gun at what angle from the vertical? ये क्वेश्चन में पेज है. At what angle from the vertical? At what angle from the vertical should the shell be fired? Should the shell be fired from the gun with muzzle speed? कितनी muzzle speed है भाई? 400 मीटर पर सेकेंड है. 400 मीटर पर सेकेंड to hit the plane in शॉर्टेस्ट टाइम. कितना बढ़िया क्वेश्चन है बॉस, आप ध्यान से सोचे. तो द सेम प्रॉब्लम वी आर फेसिंग कि चाइना का एक प्लेन हमारे ऊपर से जा रहा है एंड इट्स स्पीड ऑफ प्लेन वी नो वेरी वेल, और हमें उसको हिट करना है. क्या करना है? हिट. तो कैसे हिट करें हम? तो देखिए, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ. डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या निकालना है. यहाँ बनाऊँ? देखिए, ये ग्राउंड है हमारा और यहाँ से प्लेन जा रहा है, और प्लेन की स्पीड कितनी है? 720 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और यहाँ से हम एक मजल यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन से एक गोला छोड़ रहे हैं. तो वो ऐसे जाएगा, आपको पता ही है, और उसकी वेलोसिटी ये होगी, है ना. एंड इसकी वेलोसिटी यू डैश मान ली. इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद दी वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल से पूछा है. अब ये जाके यहाँ पर आना चाहिए और ये यहाँ, और यहाँ पर क्या होगा? यही तो कोलिजन होगा हमारा. ये ऐसा चला गया, सॉरी है, अरे यार गलत बना दिया. ऐसे डायरेक्ट थोड़ी जाएगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे, जब तक ये यहाँ पहुँचेगा. यहाँ कोलिजन होगा. ओके. तो इसके दो कंपोनेंट हो गए. देखो, ये वाला कौन सा हो गया? यू डैश कॉस थीटा, एंड दिस इज यू डैश साइन थीटा. करेक्ट. सो लुक हियर, इसकी हाइट भी दी है. ये 1.5 किलोमीटर हाइट पे है. करेक्ट बच्चों. सो दिस इज प्लेन, स्पीड इज गिवन एंड मजल स्पीड इज ऑल्सो गिवन. मजल स्पीड कितनी दी थी मुझे यार? मजल स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज इन किलोमीटर. इसको मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे हम. करेक्ट है ना. सो सोल्यूशन देखिए अब आप, और आपको चाइना के प्लेन को उड़ाना ही है. कैसे उड़ाएंगे देखते हैं. u इज इक्वल टू 700 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 200 मीटर पर सेकेंड, एंड u डैश इज 400 मीटर पर सेकेंड. सो at what angle from the vertical theta we have to find out from the gun with muzzle speed this to hit in shortest time. तो अब यार क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है, ये हिट कब करेगा? हिट ये कब करेगा? जब ये यहाँ से यहाँ आया और ये भी यहाँ से यहाँ गया. मतलब दोनों की क्या चीज सेम हो गई? रेंज सेम होनी चाहिए. The horizontal distance covered by plane and the horizontal distance covered by the shell, that must be same. So according to question, muzzle speed range of
fighter plane is equal to range of, that is range covered by muzzle और shell लिख देता हूँ. ओके, सो इसकी रेंज r ले ली और इसकी रेंज r डैश. नाउ यू नो द फार्मूला फॉर रेंज. रेंज होता है u इंटू टी एंड हियर u डैश इंटू टी. तो देखो t से तो t चला गया, तो u का u. एंड व्हाट इज u डैश? कौन सी वाली? वर्टिकल वाली कि हॉरिजॉन्टल वाली? हॉरिजॉन्टली जा रहा है, दैट इज u डैश साइन थीटा. सो sin theta is equal to u upon u dash, and u means 200 and u dash already you know 400, ये चला गया, that is 1 by 2. And you know very well sin theta 1 by 2 is sin 30 degree. It means theta is equal to 30 डिग्री. इतनी स्पीड से ये इतने एंगल से प्रोजेक्ट होना चाहिए. इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखो आप. इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन. So fighter plane is moving with velocity this, and we are projecting a shell from here by making an angle theta with the vertical. So it has two component, u dash cos theta and u dash sin theta. और ये इसको हिट कब करेगा? जब ये यहाँ पहुँच जाएगा. कौन से पॉइंट पे? H पॉइंट पे या हिट पॉइंट पे. हिट लिखता हूँ. So it covers horizontal distance and it also covers. So range should be equal. तो देखिए बच्चों, the range of plane is equal to range of shell. R equal to R dash. So R is u into t, u dash into t. U and u dash you know, ये वाला component, ये नहीं height वाला, u dash sin theta. So sin theta is u upon u dash, 200 upon 4 and 1 by 2. So sin theta is equal to sin 30. So theta is equal to 30 degree. ओके बच्चों, तो ये आज कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं किसके? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चंस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. तो बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको आप सब्सक्राइब करें. अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, दोबारा सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा. ऑल्सो लाइक इट, शेयर इट and comment also should be there. So all the best बच्चों, घर पर रहें, keep fit and eat good food. Thank you.